रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 315 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लिंजुई वापस आता है अपने बाउंड्रीज एरिया में, जहां पर 6 पंख वाले गार्ड किंग ने अपने लोगों को भेजा होता है बाउंड्रीज एरिया पर अटैक करने के लिए, और जहां पर मां लिंजुई जो होता है लास्ट सीन के ऊपर विंड गार्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। तो विंड गार्ड मां लिंजुई से कहता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मैं भी इसी लेवल पर हूँ। तुम जहाँ पर होली राम में पहुंच जाते हो तभी हम तुम्हें हरा सकते हैं। देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को डॉज करते हो या नहीं। आज तुम्हें यहाँ पर अपनी एरोगेंस की प्राइस पे करनी पड़ेगी। जैसे वो यहाँ पर ये वाली बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही मां लिंजुई का पंच जो होता है वो उसके ऊपर आकर पड़ता है और वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है। तो मां लिंजुई से कहता है चलो देखते हैं कौन यहाँ पर प्राइस पे करता है। विंड गार्ड फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर से डार्क मैटर भी निकल रहा होता है, यानी विंड गार्ड की बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का मैटर निकल रहा होता है। तो मां लिंजुई इसको देखते पहचान जाता है। मां लिंजुई कहता है लगता है 6 पंख वाले गार्ड किंग ने अपने लोगों को भी यहाँ पर डार्क मैटर दे दिया है जो कि ओरिजिन मटेरियल है। इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग अपनी जान बचा सकते हैं। जैसे वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक सब्सटेंस निकलता है तो उसके बाकी के सभी लोग वो इशारा समझ जाते हैं और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर ने कहा था कि जब किसी की बॉडी के अंदर से ब्लैक सब्सटेंस निकले तो हमें वहां से भाग आना है। तो वो सभी लोग वहां से भाग कर जा रहे होते हैं। लिंजुई अब जहाँ पर बड़ी आराम से खड़ा होकर अपनी शिप के ऊपर ये सब कुछ देख रहा होता है कि वो सभी लोग भाग कर जा रहे हैं। तो उसी वक्त जिया उसके पास आती है और आकर उसे बताती है कि हम तकरीबन आधे घंटे में पूरा एरिया क्लियर कर देंगे। हमने विंड गार्ड टेंपल के सभी लोगों को मार दिया, कुछ लोग भाग गए हैं। विंड गार्ड जो है वो भी भाग चुका है, लाइट गार्ड भी भाग कर जा चुका है, बाकी सभी लोग भाग गए। हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और डीमन केओस सी की तरफ जाएंगे। लिंजुई से कहता है चलो ठीक है। इसी के साथ ही लिंजुई वहां से उड़कर पहले डीमन सी एरिया की तरफ निकल जाता है, जबकि इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर नीचे खड़ी होकर सोच रही होती है ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में डीमन सी एरिया का दिखाया जाता है। डीमन सी एरिया में जाने के बाद हमारा लिंजुई जो होता है वहाँ पर जो डीमन होते हैं वो उनके साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर थंडर विंड गार्ड आया होता है। तो थंडर गार्ड के साथ हमारा लिंजुई जाकर फाइट करता है और सिर्फ एक ही अटैक में वो थंडर विंड गार्ड को भी हरा देता है। थंडर गार्ड के हारने के साथ ही हमारा लिंजुई कहता है कि चलो जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोगों को यहाँ पर फाइट खत्म करके सभी लोगों को प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट में जाना होगा, जहाँ पर तुम सभी लोगों को मैं अपनी अल्केमी अलायंस का हिस्सा बनाने वाला हूँ। वो सभी लोग वहाँ पर रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। जैसे ही वहाँ पर पोर्टल ओपन करता है तो ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं ताकि सभी लोग वहाँ से प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के ऊपर टेलीपोर्ट हो सके। जबकि उसी वक्त वहाँ पर हमारे लिंजू को भी दिखाते हैं। लिंजू वहाँ पर होता है। हमारा लिंजू इसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लिंजू क्या तुमने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया कि तुम उनकी साइड को चूज करने वाले हो? तो लिंजू से कहता है कि मैं तुम्हारा कोई शैडो नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हारा लिंजू कहता है चलो फिर ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बाद में तुम्हें अपने किए हुए फैसले का पछतावा नहीं होगा। तो लिंजू से कहता है कि नहीं, मुझे कभी भी अपने फैसले का पछतावा नहीं होगा। तुम्हारा लिंजू से बाय बोलने के बाद वहां से आगे चला जाता है। वो अपने पोर्टल के अंदर चला जाता है ताकि वो प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के ऊपर चला जाए। यहाँ से नेक्स्ट सीन में प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट का ही दिखाया जाता है, टियानमेंग सिटी जो कि मां लिनफेंग ने बसाया था। यहाँ पर किंजी को दिखाते हैं। किंजी ऊपर आसमान की तरफ देख रही होती है कि यहाँ पर अचानक से पोर्टल ओपन हुआ और उस पोर्टल के अंदर से अचानक से इतने सारे लोग क्यों अपीयर हो रहे हैं, लगता है कि हमारे पर अटैक हो रहा है। वो अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से अपनी फुल सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो, हमें यहाँ पर फुल सिक्योरिटी चाहिए होगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं शायद अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है किंजी तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जो तुम्हारे अलायंस मास्टर हैं, अलायंस मास्टर वापस आ गए हैं, और साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट भी करते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छे से ब्रेक थ्रू किया और काफी स्ट्रॉन्गर हो चुका है। लिंजुई वहां पर आने के बाद कहता है ये सभी फोर्सेस बाउंड्री सी एरिया से यहाँ पर आई है, क्योंकि बाउंड्री सी एरिया के ऊपर 6 पंख वाले गार्ड किंग ने अटैक कर दिया। बाउंड्री सी एरिया और डीमन सी एरिया के सभी लोगों को मैं अपने साथ लेकर यहाँ पर आया हूँ। अब ये सभी लोग हमारे स्काई अलायंस का हिस्सा बनेंगे, ये सभी लोग हमारी अल्केमी अलायंस का हिस्सा बनने वाले और हमें ज्वाइन करके हमारी फोर्स बनेंगे। लिंजुई वहां पर किंजी के पास नीचे उतरता है और उसे कहता है कि मैं इन्फिनिट सन बुद्धा से मिलने के लिए जाने वाला हूँ और उसके बाद मैं सीधा अपने रूम में जाऊंगा, जाकर रिट्रीट करूंगा, यानी कि वहां पर बैठकर कल्टीवेट करूंगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई भी अंदर ना आए। यहाँ पर अलायंस के जितने भी नए मेंबर्स हैं जो कुछ भी सब कुछ तुम्हारे हवाले, ये सब कुछ को तुम ही संभालोगी। तो किंजी उसे कहती है ठीक है सेक्टर लीडर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारा लिंजुई वहां से सीधा पहले इन्फिनिट सन बुद्धा के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद वो सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। तो उसके कल्टीवेशन का पहला दिन होता है। जैसे वहां लिंजुई वहां पर बैठा होता है उसी वक्त वहां लिंजुई कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी टाइजू आर्ट के बाकी के सभी पार्ट्स को मास्टर करके उन सभी को एक में मिलाना होगा ताकि मैं अपनी कॉम्बैट पावर को तेजी से बढ़ा सकूं। फिलहाल के लिए मैं ब्रेक थ्रू तो नहीं कर सकता, लेकिन टाइजू डिवाइन आर्ट को उन सभी मास्टर पार्ट्स को मास्टर करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा लिंजुई भी जैसे वहां पर उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने लगता है, इसी के साथ हमारे लिंजुई को महसूस होता है किसी ने उसके कॉन्शियस माइंड के ऊपर अटैक कर दिया है। हमारे लिंजुई को अपने सर में बहुत ज्यादा दर्द होना महसूस हो जाता है क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर वाकई में किसी ने अटैक किया होता है। यहाँ पर एक बुड्ढे मास्टर को दिखाते हैं। बुड्ढे मास्टर के हाथ में एक छोटा सा पुतला होता है जो कि हमारे लिंजुई का होता है। उस छोटे से पुतले के माइंड के ऊपर वो अपना अटैक कर रहा होता है और उसी के सोल के अंदर वो घुस रहा होता है। बुड्ढा एल्डर जो होता है हमारे लिंजुई के माइंड के अंदर घुस चुका होता है ताकि वो अंदर से जाकर उसके सोल को करोड़ कर सके। ये बुड्ढा एल्डर जो होता है 6 पंख वाले गार्ड किंग के साथ होता है। बुड्ढा एल्डर कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके माइंड के ऊपर अटैक किया है, मुझे नहीं लगता कि इन्फिनिट सन बुद्धा भी यहाँ पर इसको देख पाएगा, वो भी मेरे स्नीक
अटैक को नहीं जान पाएगा और कभी भी इस लड़के को नहीं बचा पाएगा। 6 पंख वाला गार्ड किंग भी वहीं पर उसी बुढ़े आदमी के पास ही खड़ा आता और कहता है कि मेरे छोटे भाई, क्या तुम्हें वाकई में लगा था अगर तुम प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट में वापस पहुंच जाओगे तो क्या तुम यहाँ पर आकर सेफ हो जाओगे? नहीं, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 316 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई यहाँ पर इस माइंड अटैक से निकल पाएगा और ये बुढ़ा आदमी, इसका ओरिजिन क्या है, ये बुढ़ा आदमी कहाँ से आया, क्या ये 6 पंख वाले गार्ड किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।